हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले एक वीडियो में हम लोग बात किए थे कि सीटेट का नोटिफिकेशन इसी वीक में देखने को मिल जाएगा। तो आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सबसे पहले इससे संबंधित कुछ डेट को जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फॉर्म कब से भराना प्रारंभ हो रहा है? तो 3 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है। इसकी लास्ट डेट कब है? यानी आप 23 तारीख तक, 23 नवंबर तक फॉर्म को अच्छे से सबमिट कर सकते हैं। और इसकी करेक्शन डेट कब से प्रारंभ होगी? मान लीजिए कोई त्रुटि रह गई है तो कब से प्रारंभ होगी? तो 28 नवंबर से लेके कब तक? तो आपको हो गया सर 2 दिसंबर तक इसमें आप करेक्शन कर सकते हो। और 21 जनवरी को इसका एग्जाम है, यानी 21 जनवरी 2024 को सीटेट जनवरी 2024 का एग्जाम है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते इतने पॉइंटों को समझोगे। अब हम आपको टेलीग्राम पे कल रात को ही कुछ डाउट्स पूछे थे कि अगर आपको सीटेट फॉर्म से संबंधित कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। तो लगातार बच्चों के मैसेज आए, उनमें से जो कुछ कॉमन यहाँ पे मैसेज डाउट हम देखें उन पे बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले बीएड स्टूडेंट कौन सा फॉर्म को भरें, उसके बाद जो बीटीसी स्टूडेंट है वो कौन से फॉर्म को भरें, और अपीयरिंग स्टूडेंट क्या अब की बार फॉर्म को भरे या ना भरे, इसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे यदि हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, तो आप कहोगे सर बीएड स्टूडेंट के लिए कि वो कौन से फॉर्म को भरे, कौन से पेपर 1 पेपर 2 में से कौन से फॉर्म को भरें तो भैया वे एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। देखिए, अभी आपको सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो पता ही चल गया कि पीआरटी से बीएड बाहर है। तो आप कौन से पेपर को भरोगे? तो आप कहोगे सर हम जूनियर लेवल पेपर को भरेंगे। अगर पेपर कोड की बात करें तो आप पेपर 2 को भरोगे। ठीक है, पेपर 1 को बीएड वाले स्टूडेंट नहीं भरेंगे। अगर आप भर भी रहे हैं तो एग्जाम देंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं कि एग्जाम आपको न देने दिया जाए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जो बीएड वाले स्टूडेंट है वो जूनियर लेवल यानी पेपर 2 भरेंगे, 6 to 8 का भरेंगे। ठीक है, अगर यहीं पे हम लोग बात करें सर बीटीसी स्टूडेंट जो डीएलएड है वो कौन से पेपर भरे, तो वो तो भैया आपके पीआरटी लेवल को भर ही सकते हैं, उसके साथ साथ वो जूनियर लेवल के भी भर सकते हैं। यानी वे आपके जो बीटीसी स्टूडेंट है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को अप्लाई कर सकते हैं, दोनों उनका मान्य रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करते इस पॉइंट को समझोगे कि बीएड वाले स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 और जो बीटीसी वाले स्टूडेंट है पीआरटी और जूनियर लेवल दोनों का वो फॉर्म अप्लाई कर सकते। ठीक है, अब यदि हम लोग बात यहां पे करें अपीयरिंग स्टूडेंट सर, तो बिल्कुल आप यदि बीएड में बीटीसी में एडमिशन ले लिए हैं, आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक, अभी अभी आपने एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर है, तब भी आपका एक तरीके से सर्टिफिकेट मान्य होगा और आप एग्जाम बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, तो जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट है बिल्कुल वो भी फॉर्म को अच्छे से अप्लाई कर दीजिए यदि आपकी एक तरीके से इच्छा है सीटेट देने की। तो ठीक है, चलिए उम्मीद करते इस पॉइंट को आप लोग इसमें अच्छे से समझ गए होंगे सीटेट देने के लिए। और सिलेबस वगैरह में कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं है। आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा और जो आपका पहली बार सिलेबस था वही सिलेबस अब की बार भी है। ठीक है, तो उम्मीद करते इस पूरी इंफॉर्मेशन को आप लोग समझे होंगे और टेलीग्राम पे इसीलिए पूछ लिए थे कि कोई डाउट वगैरह तो आप हमें बता दीजिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते पूरे आपके डाउट अच्छे से क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए सीटेट की क्लास जो प्योर गाइडेंस जैसे बीएड की क्लास हम आपको प्रोवाइड किए, उसके साथ हम कुछ क्लासेज आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि सीटेट आपका हंसते खेलते आसानी से निकल जाए। तो द परफेक्ट स्टडी पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन हम आपको देंगे। सीटेट की क्लास हम जल्दी आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले कुछ क्लासेज में हम लोग प्रीवियस ईयर को कवर करेंगे, उसके बाद टॉपिक वाइज प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट पॉइंटें हैं उनकी भी बात हम लोग क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप पूरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। एक बात थोड़ा सा हम समराइज कर दें कि बीएड वाले स्टूडेंट पेपर 2 ही भरिएगा और जो बीटीसी वाले स्टूडेंट है पेपर 1 पेपर 2 दोनों अप्लाई कर सकते हो। और जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट है बिल्कुल भैया उनका एक तरीके से सीटेट भर सकते हो, आपका सीटेट सर्टिफिकेट मान्य होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते पूरी इंफॉर्मेशन को समझोगे। मिलते हैं हम लोग क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी भाई बहन को जय हिंद, जय भारत।